लो यार, ये BS6 की एकदम दिमाग खराब हो गया है यार। क्या हो गया? आए दिन साला कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है। अरे तो स्टार्टर नहीं हो रही है। सिंपल सी बात है, ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो ये BX6 जो मॉडल जितने भी आते हैं ना, उनको बीच बीच में क्या होता है, हमारे पास में स्कैनर होते हैं ना, स्कैनर, इससे क्या होता है हमें चेक करना पड़ता है कि क्या चीज खराब है क्या नहीं है। तो सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी हम इसको स्कैन करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये हमारा, इसको कपलर को निकाले, ये प्लग हमने इन किया, ठीक है। उसके बाद में हमने चाबी को ऑन करेंगे। यहाँ पे चाबी ऑन कर लिया हमने, ये देखिए ये आ गया डायग्नोस। इस पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए इसमें प्रॉब्लम बता रहा है DTC इन द ECU 4 प्रॉब्लम बता रहा है। इसको हम रीड करेंगे, रीड कोड करेंगे। उसके बाद में देखिए क्या क्या प्रॉब्लम बता रहा है। ये देखिए थ्रोटल पैडल पोजीशन सेंसर जो है ना, सर्किट लो, यानी कि ये जो है ना सर्किट, ये जो थ्रोटल बॉडी है ना इसका, ये ECU, इसके अंदर प्रॉब्लम बतला रहा है। तो हम इसको अपडेट भी करके देख लेते हैं कि एक बारी अपडेट करके सही हो पाता है कि नहीं हो पाएगा तो नया डालेंगे, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो इसी को कर देंगे। तो देखिए किस तरीके से हम करते हैं। इसको बैक करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको ईरोस कोड पे लेके जाएंगे हम। यहाँ पे दिखाओ, ईरोस कोड पे लेके जाएंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कोड जो है ना ये इरर करेंगे। इसको क्लिक करके सारे कोड इरर कर देते हैं हम, ठीक है, इरर कर देते हैं इसके सारे कोड। ये देखिए ये सारे डायग्नोस इंफॉर्मेशन हैज बीन क्लियर, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी। तो अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट हो पाती है कि नहीं हो पाती। चलिए ये देखिए बाइक जो है बिल्कुल ही आपकी स्टार्ट हो चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि 2020 1 अप्रैल 2020 एक ऐसा दिन था जब मार्केट में 2020 के बाद में जितने भी बाइक्स आने लगी वो आने लगे BS6 मॉडल। और सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था हमारे मैकेनिक्स के ऊपर कि BS6 बाइक आने के बाद में सबसे बड़ा चैलेंज हो गया मैकेनिक्स के लिए कि नई नई बाइक्स आती है, जितने भी बाइक्स आ रही है या फिर स्कूटी आ रही है BS6 की, तो हम क्या करते हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है BS6 मॉडल में और हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। किस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते दोस्तों, कई बार क्या होता है वायरिंग से रिलेटिव CDI या फिर ECU बहुत सारी चीजें हो चुकी है, बहुत सारी चेंजिंग हो चुकी है BS6 मॉडल में। तो ज्यादातर मैकेनिक क्या होता है कि हाथ खड़े कर देते हैं। वो सिर्फ हाथ खड़े इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनके पास में जो होता है ना, एक हमारा आता है OBDI का BS स्कैनर। दोस्तों ये स्कैनर ऐसा है कि इससे हर चीज, जो भी बाइक में फॉल्ट आते हैं, जैसे कि हमारा जो भी बाइक में फॉल्ट हो, वायरिंग से रिलेटिव या फिर ECU से रिलेटिव, OBDI से रिलेटिव, तो हम क्या करते हैं कि इससे स्कैन करते हैं और पता चल जाता है। मेरे पास में रोज कम से कम हजारों भाइयों के मैसेज आते हैं कि भाई BS6 जो आपके पास में स्कैनर है उसके बारे में मुझे डिटेल्स में बतला दो, उसके बारे में बतला दो कैसे वर्क करता है, कितना प्राइस है। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ खासकर OBDI के बारे में बतलाने के लिए, इस स्कैनर के बारे में बतलाने के लिए। दोस्तों हम एक सिंपल सा ये OBDI स्कैनर आएगा, इसे हम स्कैन करके सारी प्रॉब्लम, जितने भी बाइक्स में प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर टू व्हीलर्स में प्रॉब्लम्स आती है, जो एक्टिवा वगैरह आती हैं, स्कूटी जो आती है, उनके प्रॉब्लम्स जो होते हैं हम उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जब तक हमें प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो हम उसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे हमें करने ही नहीं आएगा। तो हमें स्कैनर की जरूरत पड़ती है। ये है स्कैनर। तो स्कैनर का जो प्राइस था ना Amazon पे, इसकी प्राइस जो है 6,000 रुपए का समथिंग में था। मैंने ये बाइक किया था जब इसका प्राइस 6,000 रुपए था। ये लॉन्च कंपनी के जो डीलर है ना, लॉन्च काफी अच्छी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, लॉन्च कंपनी जो है काफी अच्छी प्रोडक्ट बनाती है। तो मैं उनसे बकायदा कहां से नंबर निकाल के मैं उनसे मिला जाके और मैंने उनको प्रॉब्लम्स बतलाई कि ये प्रॉब्लम्स होता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, तो हमें स्कैनर चाहिए। दोस्तों हर क्या होता है, जितने भी मैकेनिक्स आते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उनको स्कैनर चाहिए ही चाहिए। हर मैकेनिक्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, 6,000 रुपए हर मैकेनिक्स अफोर्ड नहीं कर सकता।
तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, तब जाके वो मेरी बात मान गए। उन भाई ने मेरे से बोला है, जो डीलर है यहाँ के, इंडिया के पूरे डीलर जो है लॉन्च कंपनी के, उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया है कि अली भाई मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे पूरा का पूरा 1000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो दोस्तों आप देख ही चुके हो स्कैनर में किस तरीके से यूज करता हूं, बहुत सारी वीडियो आ चुकी है मेरी, आपने स्कैनर के बारे में देखा होगा मैं कैसे यूज करता हूं, इससे क्या क्या काम कर लेता हूं, इससे हर एक काम हो जाता है। जितने भी BS6 में प्रॉब्लम्स आती है ना, सारी की सारी काम हो जाती है। ये जो स्कैनर है ना, इसके साथ में हमें क्या मिलता है, एक हमारा ये स्कैनर हो जाता है, ये हमारा स्कैनर हो जाता है, और इसके साथ में हमें मिलता है ये पूरा 11 कपलर। दोस्तों 11 कपलर में क्या होते हैं, सारी के सारी बाइक से आ जाते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं, बहुत सारे बाइकों में क्या होते हैं, मल्टीपल कपलर्स होते हैं। तो हमारे इंडिया में लगभग जितने भी टू व्हीलर्स की बाइक है या फिर स्कूटी है, तो ये सारे के सारे बाइक्स में, टू व्हीलर्स में, स्कूटी में, सब में ही आ जाएगा। दोस्तों इसकी एक खास बात और है कि आप इसमें जो है RPM भी सेट कर सकते हो। बाइक की BS6 मॉडल जो बाइक्स होती है ना, उसमें आप RPM भी सेट कर सकते हो। आप उससे एवरेज का पता लगा सकते हो, कितनी एवरेज दे रही है कितनी नहीं। तो ये सिर्फ मैकेनिक्स के लिए नहीं है, जितने भी क्या होते हैं हमारे कस्टमर्स भाई के पास में BS6 ही मॉडल, आजकल जितनी बाइक्स है BS6 ही मॉडल है, और कोई बाइक्स नहीं है। दोस्तों आप कंपनी में जाते हो, जैसे कि मान लो छोटी सी प्रॉब्लम होती है, और कंपनी वाले क्या करते हैं, उसको स्कैनर से चेक करते हैं। जो काम आपका 50 या 100 रुपए में होना होता है, कम से कम 8-8 हजार रुपए का बिल बना देते हैं, और आपको जब पता ही नहीं चलेगा ये वायरिंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम से क्या नहीं है, तो आपको तो भाई साहब 8,000 रुपए देना ही पड़ेगा। ये हो जाता है प्रॉब्लम। तो आप भी, जो भी कस्टमर्स के पास में टू व्हीलर्स बाइक है, BS6 मॉडल के बाइक्स है या फिर स्कूटी है, तो मैं उनको भी रिकमेंडेड करूंगा कि आप भी अपने पास एक स्कैनर खरीद के रख ले, ताकि आप ज्यादा महंगाई से बच सके। जो फालतू के पैसे आपको कंपनी वाले लूट लेते हैं, आप वो लूटने से बच जाएं। तो दोस्तों ये जो इसकी एक और खास बात है कि तो लैपटॉप से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से हमारे पास में एक ऐसा डाटा केबल मिल जाता है, कुछ इस तरीके से। हम क्या करते हैं, ये डाटा केबल इसमें पहले कनेक्ट कर लेंगे। ये लीजिए, हम प्लग इसमें लगा देते हैं, कपलर को भी लगा देते हैं, अपना OBD स्कैनर को लगा दिए। अब बहुत सारे कपलर्स हो गए हमारे पास में, जितने भी बाइक्स होती हैं सारी कपलर्स। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप में, और फिर देखते हैं ये ऑन हो पाता है कि नहीं। अभी ये ऑफ है, उसके बाद में देखते हैं कि ऑन हो पाता है कि नहीं। ये हमारा लैपटॉप हो गया। उसके बाद हम इसको ऑन करते हैं। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये लीजिए, हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए गाइस, अब इस पे देखते हैं कनेक्ट हो पाता है कि नहीं। ये देखिए, ये लॉन्च कंपनी का आ गया हमारा, और ये देखिए ये ऑन हो गया दोस्तों। अब ये डायग्नोस पे क्लिक करेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स बताएगी। बिना लैपटॉप के भी हो सकता है और लैपटॉप के साथ भी हो सकता है, तो दोनों ही फायदे हैं हमारे। जी हाँ दोस्तों, आप इसको लैपटॉप में भी कनेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि बाइक जैसे क्या होता है कि बंद हो जाती है ना, उसके बाद कैसे चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये बाइक बंद में भी काम करता है। जैसे हमारी बाइक वर्क नहीं कर रही है, स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो ये बाइक बंद हो तब भी वर्क करता है। और तो और आपको तो 1000 रुपए का पूरा, अली भाई ने आपके लिए 1000 रुपए का पूरा डिस्काउंट करवा ले। तो इससे अच्छा मौका और फिर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए उस भाई ने मेरे लिए, सिर्फ मेरे कहने पे आपके लिए लागू किया है। आप जाके इसको Amazon से बाय कर सकते हो, या फिर मैं डायरेक्ट इनका लिंक डाल रहा हूँ, आप वहां से परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो, या फिर उनका मैं डायरेक्ट नंबर भी आपको दे रहा हूँ, उनका फोन नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ, आप उनसे डायरेक्ट डील कर सकते हो।